दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर मौजों की मौज लेने का है सब तो प्रेम डोर से खींचेगा जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से भरे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियों राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले विधुन स्वर में वो बोले राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले विधुन स्वर में वो बोले कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव शंभु जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से भरी मधुर सांस से भरी अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियों सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चियों तेरह जुलाई बाप दादा सूक्ष्म वतन मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। किसी में
कोई क्वालिटी देख रहे हैं यज्ञ में आके, किसी को कोई सेवा करते हुए देख रहे हैं, किसी को कोई अपनी हुनर का यूज करते हुए यज्ञ में देख रहे हैं, और हमारी दिल करती है कि हम भी ये करें। सपोज करते हैं कि हमने किसी को क्लास कराते देखा और फिर उसको देख के हमारी भी दिल हुई कि हम भी ऐसे क्लास करावें, और फिर यहाँ से जाके हमने मुरली पढ़ना शुरू किया, अकेले अकेले में ज्ञान का विस्तार करना शुरू किया, जैसे मानो सामने क्लास हो ऐसे क्लास कराना शुरू किया। यह है दुनियावी तरीका। अपने जीवन में भी परिवर्तन किसी दूसरे को देख के किया, यह है दुनियावी तरीका। एक ब्राह्मण आत्मा का परिवर्तन, ब्राह्मण आत्मा ये देखती है कि मेरी क्वालिटी और उसकी क्वालिटीज में अंतर है। हमको किसी को कॉपी भी किस हद तक करना है कि इस आत्मा ने ये किस तरह से किया। किसी को देख के सेम टू सेम उसकी नकल करना ये ब्राह्मण आत्मा नहीं करती। हम आत्मा जहां अपने शुद्ध स्वरूप में आएंगी, अनादि स्वरूप में आएंगी बाबा की याद से, हमारे पार्ट का जो नेचुरल टैलेंट होगा वो अपने आप निकल के आता है। उसके लिए ना मुझे किसी को कॉपी करना पड़ता है, ना किसी से सीखना पड़ता है, ना किसी को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अपने आप वो बाहर निकल के आता है। ये कहना थोड़ा अलग तरीके से भी समझा जा सकता है, लेकिन समझने के लिए कहेंगे कि कुछ आत्माएं जो दादियों के अंग संग रहे या बाबा के अंग संग रहे, उन आत्माओं में केवल विशेषता ये होती है कि वो उनके संग रहे हैं। उनकी अपनी कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती है। क्या विशेषता है कि ये संग रहे हैं, इन्होंने पालना ली है। अच्छा, वो पालना कहाँ है? ली है, बस ली है पालना। लेकिन जब आत्मा अपने अनादि स्वरूप को पहचान कर, अपना बाबा के साथ जो अनादि संबंध है उसको पहचान कर बाबा को याद करती है, तो उसकी वो क्वालिटीज जो पूरे कल्प में कभी नहीं खुली हैं वो खुलती हैं संगम में। और ऐसी आत्मा जिसने अपने अनादि स्वरूप को पहचान कर अपने रियल पार्ट को सामने नहीं लाया है संगम युग में, ऐसी आत्मा पूरे कल्प दूसरे के गुणों और विशेषताओं को कॉपी करने की मोहताज थी है। और ये बात याद रखिएगा, बिना अपने पार्ट की क्वालिटीज को बाहर लाए, रियल जो पार्ट है उसको बाहर लाए, आपने मम्मा बाबा को कॉपी कर भी लिया, दादियों को कॉपी कर भी लिया, आप में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक होता है मम्मा बाबा से प्रभावित हैं, और एक है मम्मा बाबा के फैंस हैं। आप फैन बन जाएंगे, जो उनके पीछे दीवाने हैं, लेकिन उनसे प्यार करने वाले में खुद की इतनी काबिलियत होगी कि मम्मा बाबा नहीं भी हो ना तो उनके पीछे उनकी जिम्मेवारी संभाल ले। एक किसी एक्टर का फैन उसके डायलॉग्स को रट सकता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे बन के एक्टिंग कर लेते हैं, और कुछ उनसे अच्छी भी एक्टिंग करने वाले होते हैं। बाबा कहे ऐसी जीवन बनेगी बाप की याद से। जो मम्मा भी कह रही है ना भाई को कि शिव बाबा को याद करो, मम्मा भी एक्चुअली यही चाहती है कि मुझे इस ऐसे कॉपी मत करना कि मुझसे प्रभावित हो जाओ, बाबा को याद करके फिर मुझे फॉलो करना, तो तुम सीखोगे ना कि नकल करोगे। और सीखने और नकल करने का अंतर तो समझते हैं ना, कि दादी ऐसे करती थी तो अब ये कंडीशन आ गई तो अब मैं भी ऐसे करूं। जैसे किसी बहन ने देखा, किसी भाई ने देखा
कि किसी टीचर बहन किसी तो सेवाधारी ने गलती की तो दादी ने उसको डांटा नहीं, उल्टा बहुत प्यार से समझाया। जैसे दादी गुलजार ने आशा दीदी का कहीं तो परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक नहीं थी, मूड ऑफ था, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी या मैं अब ये सेवा नहीं करूंगी, तो दादी ने सिर्फ एक लाइन बोली, क्या ये ज्ञान है? आशा दीदी को समझ में आ गया कि गलती कर रही हूँ मैं, और चेंज कर लिया। अब इसी सीन को मैं देख रहा हूँ, अब मैं इसको कॉपी कर दूं, कोई ने गलती की और उसने सेवा छोड़ दी, क्या ये ज्ञान है? वो उधर से बोलेंगे हाँ यही ज्ञान है। सेम चीज काम नहीं करेगी। ये कम बोलने की शिक्षा नहीं है, ये दादी का अपना योग बल और आशा दीदी की अपनी योग्यता है कि थोड़े में समझ गए और थोड़े में समझा पाए। तो बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी। आपको खुद से बाबा से कनेक्शन अपने बलबूते जोड़ना होगा। आप मम्मा बाबा को भी पूरा पूरा नकल कर लेना तो भी आप कभी शिव बाबा से जुड़ पाओ, ये नहीं हो पाएगा जब तक वो खुद से। अगर 800 करोड़ आत्माएं हैं ना, तो 800 करोड़ आत्माओं में हर एक में अपना एक खुद का तरीका है बाबा को याद करने का, यूनिकनेस है। हर एक की अपनी विशेषता है, अपनी अलग भावना है। हाँ हाँ, महसूसता शक्ति कि बाबा मुझसे क्या चाहता है, मेरे संपूर्ण स्वरूप में, मेरी अनादि स्वरूप में क्या विशेषता है जो औरों से मुझे अलग बनाती है, जिसने मेरे पार्ट को औरों के पार्ट से अलग बनाया है। ये आपको पता चलता है किससे? बाबा की याद से। नहीं तो कई ब्राह्मणों की जीवन सिर्फ कॉपी करने में ही निकल जाती है। सीखना है, सबसे सीखना है, लेकिन कॉपी नहीं करना। अपनी खुद की विशेषताओं को जगाना है, अपना रियल टैलेंट, यूनिक जो बात मेरे अंदर ही है केवल, जो और किसी के अंदर नहीं है, उसको बाहर लाना है। प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि निकाल, एक मुझे याद करो। अब संबंधियों ने दुख दिया भी तब पता चलेगा जब वास्तव में मैं चाहूं कि मुझे इनसे दुख अनुभव हो। नहीं तो विल पावर इतनी पावरफुल है कि वो दुख दे रहे होते हैं और हमें अनुभव नहीं हो रहा होता, हमें पता नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं, करते चले जाते हैं। देखिए है ना अपने ऐसे पार्ट कि उनके साथ हो रहा है गलत, अरे नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, अरे नहीं नहीं तो गलती से उसने कर दिया होगा। मोह का एनेस्थीसिया, महसूसता ही खत्म कर दी है दुख की। सेंटर पर इतनी सी कही हुई बात बहुत दिल में लग जाती है, और घर में बड़े से बड़ी बात हो जाए, घर से बाहर नहीं आती है। अनुभव से देखा है, जरा सी कोई बात और किसी से कही भी नहीं गई है और सेंटर छोड़ के चले गए, सेंटर बदल लिया, और उन्हीं के घर से पता चल रहा है कि इन्हों के नाती ने एक दो दिन पहले इन्हों के साथ ये कर दिया है, जो कि उनके बगल में रहने वाले बता रहे हैं, और उसका उनके मूड पर कोई फर्क नहीं है। अति अंधा एकदम, सोचो ना, महसूसता ही खत्म कर रखी है। और प्रैक्टिकल में भी देखा है, लौकिक लोगों को प्रैक्टिकल में भी देखा है कि अपने घर की गलती को दबा लेना और सेंटर पर जरा सा कुछ हो जाए तो इसको बताना, इसको बताना, इसको बताना, ऐसी चीजें। यस। तो
पहले तो चाहिए महसूस था कि ये मुझे दुख दे रहे हैं और ये दे सकते हैं और ये नहीं देंगे तो और कौन देगा, ये होते ही इसलिए हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, ब्राह्मण पुराने संबंधी नहीं, अनादि संबंधी हैं, और ये हैं पुराने। अब उनके मोह जाल से, सिर्फ मोह नहीं कहा, क्या कहा, मोह जाल। क्या अर्थ है मोह जाल का? मोह जाल मोह और मोह जाल क्या अंतर है? हम्म, जिसको मैंने बुना है, कैसे? हम्म, और अच्छा, और कोई मोहजाल? कर्तव्य, जिम्मेवारी, समाज, प्रतिष्ठा, परंपरा, इन सब का आधार लेकर मूल बीज मोह को ढकना माना मोहजाल। करना तो पड़ेगा ना, निभाना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े ना अलग हो जाएंगे। हम्म, कि पता है कि वास्तव में इनको जो बचा रहे हैं हम, उसका मेन वजह मोह है, और कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ये, लेकिन इसको अब छिपाएंगे कैसे? मैंने उसे वायदा किया है, जब तक तू 25 का नहीं हो जाएगा हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। जब तक मैंने बड़ा किया है तो मेरी जिम्मेवारी है उसे मुकाम तक पहुंचाना। हमने उसकी पढ़ाई शुरू करवाई है, तो जब तक हम इतना नहीं पढ़ा देंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। वो अंधा भी होता है, मोह अंधा ही होता है, भी नहीं, ही मोह की विशेषता है। अगर देख पाए तो वो प्रेम बन जाएगा, उसकी आंखें फोड़ ले अपनी, तभी तो वो मोह कहला रहा है। तो मोह जाल माना ही कर्तव्य, समाज, प्रतिष्ठा, संस्कृति और वायदे, इन सब से अपने को बांध देना। हाँ, जैसे अभी भाई ने भी बोला कि धन से, वायदों से, समय दे कर करके अपने को बांध देना, मोह। फॉर एग्जाम्पल, जब तक ये नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी, ये है मोह का मोह जाल में बदलना, कि उसके कर्म से अपने कर्म को बांध दिया। जब तक ये नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी, ये है मोह जाल। कनेक्ट कर लिया है अपने को उससे। जब तक कोई भी चीज आएगी, जब तक ये यूज नहीं कर लेगा तब तक हम नहीं करेंगे।
बिना उसको बताए, हमने कई माताओं में देखा है कि बिना उसको बताए कोई चीज लाएंगे नहीं। जन्मदिन, हाँ, ऐसी ऐसी चीजें अपने कर्तव्यों में, अपने कर्मों में, अपनी परंपराओं, बहुत सारी चीजों को लगा लगा के मोह को सिक्योर कर देना। हाँ, अपनी पसंद नहीं, कभी भी जो उसको पसंद वही बनेगा। इवन चलो मेरा खुद का भी जन्मदिन है तो उस पे भी मैं क्या बनाऊंगा, जो मेरे मोही को पसंद है। अपनी जिंदगी उसके हिसाब से बना लेना। काश ऐसा बाबा के लिए हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन इसको कहते हैं मोह जाल। इसमें आप अपने को ऐसा फंसा लेते हो कि अगर, क्या होता है ऐसे में कि आपने विक्टिम से अब उसके मोह को अलग कर दिया ना, या उसको मानो कल को कुछ हो जाए, उसकी जिंदगी एकदम से खाली हो जाएगी। क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी बना किसके चारों तरफ रखी थी, उस एक के चारों तरफ। मोह जाल यानी घिरा हुआ था वो उसी से। अब वो पार्ट ने शरीर छोड़ दिया, अब वो जाल सारा एकदम हो गया गायब, निर्भर हो गई आत्मा पूरी। अब एकदम से गायब हो गया सब कुछ। तो जीने का पर्पस ही खत्म। ऐसी आत्मा की जीवन कैसी हो जाती है, बेरंग। जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, इर्द गिर्द बना रखा था पूरा। हाँ, मोह जाल में या तो जिसके इर्द गिर्द बनाया है वो खुद निकाले। और मैं तो कई बार ये संतानों से कहता हूँ कि अगर आपको दिखता है कि आपकी माँ आप पे डिपेंडेबल है, कि जब तक बेटा नहीं आएगा, हमने देखा है दुष्ट होते हैं लड़के इस मामले में, कि वो जानते हैं कि हमारी माँ ऐसी है, उसके बावजूद भी वो आजाद नहीं करते, कभी वो इंजॉय करते हैं कि माँ ऐसी है। और एक्चुअली ये चीज पत्नियों के साथ भी दिक्कत दे देती है, क्योंकि माँ ऐसी रही है तो वो ना चाहते हुए भी बच्चे, लड़का एक माँ में अपनी पत्नी को, और एक लड़की अपने पिता में अपने पति को देखती है कि मेरा पति कैसा हो, जैसे मेरे पिता ने मेरा ध्यान रखा है मेरा पति भी मेरा ध्यान वैसे रखे। ये होती है एक टेंडेंसी। और बेटा, जैसे माँ ने मेरा ध्यान रखा है मेरी पत्नी भी वैसे ही मेरा ध्यान रखे। अब आपने इतना ओवर कर दिया है कि कोई दूसरा आके वो कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। और हमें पता नहीं चलता है कि आगे चल के दिक्कत आएंगी और दूसरा निभा नहीं पाएगा। तो जो भी क्लास सुन रहे हैं, अगर आप में कोई ऐसा है जिसने देखा है किसी को मोह जाल में ग्रस्त, तो तोड़ो और तोड़वाने में हेल्प करो। बहुत बड़ी सेवा है किसी को इस मोह जाल से बाहर लाना। वरना किसी भी मोह जाल में दो में से किसी एक को कुछ हो जाए, दूसरा अपने आप कोमा में जाता है। ये एक ऐसा बंधन होता है। मोह जाल गंभीर चीज होती है, बड़ी बात होती है। ड्रामा पर निश्चय तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सिर्फ आत्मिक निश्चय ही हो जाए कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये आत्मा अलग है। या ड्रामा की बात आपने कही तो 84 जन्म में अलग अलग संबंधी रहे होंगे। तो मोह जाल तो वैसे ही टूट जाए कि 84 जन्म यानी कितने सारे बेटे, कितनी सारी माता, कितने सारे पिता रहे होंगे अलग अलग। लेकिन जब आत्मा केवल हद में सिकुड़ जाती है तब ये होता है। मोह जाल में मैं खुद तो मुंह में होती हूँ, लेकिन अन्य आत्माएं भी मेरे मुंह में फंसी रहती हैं। तो मोह जाल से, ना तो मुझे किसी के मोह जाल में फंसना है और ना किसी को अपने मोह जाल में फंसाना है। दादी जानकी का महावाक्य यहाँ याद आता है, ना कोई मुझ में फंसे ना मैं किसी में फंसूं, ना फंसो ना फंसाओ, बाबा में फंसूं। ऐसा मोहजाल बाबा के इर्द गिर्द बनाओ ना। हमको ये बोलते बोलते भी जगदीश भाई याद आ रहे थे कि बाबा का पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार किया जा रहा है, तो देख करके बाबा को, भाई को फीलिंग आ रही है कि मैं भी लेट जाऊं क्या जाके बगल में।
आई लाइक इट। ऐसा मोहजाल होना चाहिए साका मम्मा पापा के साथ। वो चले गए हैं तो फील हो रहा है कि यहाँ होते तो ऐसे करते थे, फील कर रहे हैं वो पूरा, ये मोहजाल अच्छा है। बहुत समय पहले मुरली चली थी उधर, मेरे अपने जा चुके हैं, मैं अभी तक यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो आदि रत्नों के साथ बुनो ना आप, मम्मा पापा के साथ बुनो मोहजाल, परंपराओं से बांधो इसको, हर जन्म का रिश्ता है। मुझ में फंसो ना। अब उनके मोहजाल से बुद्धि को निकाल, एक मुझे याद करो। मोह तक कंडीशन ये रहती है कि आत्मा खुद ही नहीं निकलना चाहती, लेकिन मोह जाल ऐसा हो जाता है कि एक बार आत्मा चलो रियलाइज कर भी लेना कि चलो मैंने देख लिया कि ये तो दुष्ट हैं, तो भी आत्मा अब देखती है कि मैंने अपने को फंसा बहुत लिया है, इसके चारों तरफ निकलना। वो हमने ऐसा देखा है, चाहे परिवार की नाती हो, ऐसे चंपार रही, खाना ना दे रही, सोने ना दे रही, लेकिन वो घर अपने बच्चों को बुराई नहीं कर सकती। हाँ, तो अपने बच्चों की अपने बहुत छोटी बात है, चाहे बर्तन तो वो बहुत सेव करते हैं। पास देखा, एक आदमी अपने बेटे को पाला और 2 बीघा जमीन से 20 बीघा जमीन लगाई और कुछ किया, 2-3 मंजिल मकान बना लिया और कोई दशहरा दिया, मारपीट करी तो भाग गया, फिर भी नाती की मेरा टूट दिया, वो मेरे माँ बाप का था और रो रहा था। नाम तो सब तुम्हारी ही है, आराम से वो अति होता है, अंधा अंधा कर देता है। मोहजाल महाविनाश, मतलब पूरे के पूरे कुल के सत्यानाश की काबिलियत रखता है, इतना। अति होता है। खाने नहीं दिया और तुम जाओगे तो मच्छर मारेगा, डर भी रहे कि मैं जाऊं तो मुझे मारेगा। तो ऐसे मोह में ना कोई फंसे और ना किसी को फंसने देवे। वास्तव में अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो उसकी निशानी क्या है कि मैं उनको अपने बिना जीना सिखाऊंगा। जैसे ऊंचे से ऊंचा एग्जाम्पल खुद शिव बाबा हैं, इस लायक बनाते हैं कि जब मैं घर चला जाऊं तो मेरे बिना भी तुम पूरे कल्प रह सको। ये होता है सच्चा प्रेम जो आत्मनिर्भर बनाए, और मोह इतना डिपेंडेबल बना देता है जो कि बाद में फिर पछताता है कि हमने सेंटर पर देखा है ये कि कई बहनें हैं मधुबन जाना चाह रहे हैं लेकिन क्यों नहीं जा सकते। मेरे बेटे को ये कारण बताते थे, मेरे बेटे को मेरे ही हाथ का, पत्नी है, मेरे ही हाथ का खाना अच्छा लगता है, 8 दिन वो कैसे खाएगा। हमने कहा कि कल को आपने शरीर छोड़ दिया तो अलग बात है, वो तो फिर मेरे हाथ में नहीं है ना। और वो आत्मा मधुबन नहीं गई, कई बार मौके मिलने पर भी उसने हर बार यही कह के पीछे हटी कि मैं कैसे जाऊं, वो मेरे बिना कैसे मैनेज करेगा, चल नहीं पाएगा उसका। उसके स्कूल का टाइम अगर 8 बजे के बाद का है, 8 बजे से है, तो वो मुरली क्लास में आएंगी, अगर पहले हो गया तो वो मुरली क्लास में नहीं आएंगी। क्यों? कि हमने कहा, मन का आप लंच पैक करके रख के आ जाए कीजिए, तो कहा कि नहीं, उसको विदा करना होता है, जब तक उसको विदा करके नहीं आएंगे नहीं। बाबा से प्यार है, हम फोन में चला लेते हैं, लेकिन अति तो मोहजाल खतरनाक है। और ये मोहजाल क्योंकि आपने इतना डिपेंडेबल बना लिया है, तो ऐसे में मोस्ट केसेस में देखा जाता है
कि शरीर छूटने के बाद भी आत्मा उसी संबंधी के इर्द गिर्द रहती है, वो सहज वहां से मुक्त होती नहीं है, क्योंकि भयानक मोह जाल बना लिया था। ओम शांति। बाबा कहे उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ, और रॉयल ज्ञान काम करता है। हाँ बाबा, हम आपको याद करते हैं, हम आपको याद करते हैं। हे बच्चों, तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। तुम संगम युग को भी जान चुके हो। हम अभी संगम युग वासी हैं। यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की सदगति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। वह मुसाफिर है ना, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते नहीं हो। यहाँ बाबा जो बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि भगवान तो बार बार आता है और बार बार जाता है, अवतारवाद जो है उसको खत्म करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, तुम मुसाफिर नहीं हो। वास्तव में सत्य आप जानते हैं, खुद भी बाबा ने बोला हुआ है कई बार कि तुम मुसाफिर हो, तुम मेहमान हो। कितनी बार बाबा ने हमको बोला होगा, लेकिन यहाँ बस भक्ति मार्ग की वो परंपरा तोड़ने के लिए बाबा कह रहे हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, अभी ही आया हूँ और चला जाऊंगा। परम धाम से आने वाला मुसाफिर। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक मुसाफिर है, जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। दो चीज हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। वो बात एक अलग है कि मतलब ये भावनात्मक बात है, हम इसको बहुत अच्छे से समझा भी नहीं पाएंगे, परंतु एक बार को इतना सूरज पूरा धरती पे आ जाए और आके चला जाए, वो भी उतनी बड़ी बात नहीं होगी, बहुत छोटी सी बात होगी। शिव बाबा का इस धरा पे आना, इतना गुप्त रीति से ज्ञान सुनाना, हम सबका उस पर निश्चय भी हो जाना और उसके साथ घर वापस जाने की तैयारी करना, ये इतना वंडरफुल है। आप कई बार सोच के देखिए कि लौकिक जीवन में कोई अगर मुझसे कहता ये कि भगवान आएगा किसी के तन में और तुम उसके पीछे अपना जीवन डाल दोगे सारा, तो हम कहते कि हैं, हम पागल हो गए हैं, ऐसे भगवान किसी के तन में आता है? लेकिन आज देखो हम हो गए पागल। पहाड़ है, हाँ, खुल गया। तो वंडरफुल है। भले बाबा आया है, लेकिन इसको हमेशा ऐसे ही देखना कि कौन आ गया। उम्मीद थी। लौकिक जीवन से जरा सोच के देखो कि कभी सोचा था कि भगवान ऐसे मिल जाएगा। दादी जानकी को जो गीत पसंद था, यूं ही कोई मिल गया था, ख्यालों ख्वाबों में नहीं था, इतना चलते फिरते ऐसे ही भगवान मिल जाएगा। और वो संस्कृत नहीं बोलेगा, वो हिंदी में बात करेगा, वो सिंधी बोलेगा, वंडरफुल इंग्लिश बोलेगा, गुड मॉर्निंग करेगा। तो ये कमाल का है। मैं मुसाफिर हूँ, आकर लौट जाता हूँ। और इतना कॉम्प्लेक्स है कि ब्रह्मा तन में आता हूँ, इनके मुख से तुमको एडॉप्ट करता हूँ, ये तुम्हारा पिता है, मैं तुम्हारा दादा हूँ, तुम मेरे पोते पोत्रियां हो। और फिर मम्मा को भी मैंने गोद लिया, वो तुम्हारी माता है, ये तुम्हारा पिता हो गया। और 8, 16,108, 108, 9 लाख। मतलब ज्ञान को अगर अज्ञान में कोई सीधे बता दे तो हम सीधे कि हटो,
क्या फेंक रहे हो बड़ी बड़ी, ऐसे कहीं कुछ नहीं होता। और आज उन सब बातों पे हम एकदम निश्चय बुद्धि हैं, तो वंडर लगता है कहाँ से कहाँ आ गए। और ये कई बार किया करो कि एकदम अलग दृष्टि से सोच के देखना कि कैसा हमारा जीवन चल रहा था जब ज्ञान में नहीं थे, और क्या हमारा आज जीवन है जब ज्ञान में आ गए हैं। तो एक नई ताजगी आ जाती है। वरना हम क्या है ना, बुद्धि उबाऊ होती है, वो बहुत संस्कार बना लेती है मुरली पढ़ने पढ़ाने में। तो बड़े उबन होने लग जाती है हमें कि बाबा आए हैं, मैं आत्मा हूँ, घर ले जाएंगे। लेकिन जब सोचते हैं कि पहले हमें कुछ भी नहीं पता था ये, तो फिर एकदम नई जीवन शुरू हो जाती है जैसे ज्ञान में, फ्रेशनेस। बच्चे समझते हैं। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। हम कई आत्माओं से पूछा है मधुबन क्यों आते हैं, या मधुबन क्यों अच्छा लगता है आपको, या कई बार वो खुद भी व्यवहारिकता में बताते हैं। तो हमने नोटिस किया है कि वो लोग कहते हैं बहुत दिन हो गए थे वहां रहते रहते, मन नहीं लग रहा था इसलिए आ गए। ये तो रिश्तेदारों के साथ भी कर लेते हो। चेंज चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा था वहीं रोज रोज से। हाँ, तो और कहीं जाते नहीं तो मधुबनी आ गए। तो मतलब तीर्थ है, पिकनिक प्लेस है तुम्हारे लिए कि क्यों आते हो मधुबन। इसलिए नहीं कि बहुत पुराना हो गया था सेम सेम रूटीन, चलो थोड़ा बाहर निकल के नए रूटीन में जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल भी ना जा पाओ तो भी कारण ये नहीं होना चाहिए। पता है मधुबन में आप ना जाओ वो ज्यादा बेहतर है गलत भावना के साथ जाने से। राइट फीलिंग से जाना ज्यादा ठीक है, रॉन्ग फीलिंग के साथ जाना ज्यादा नुकसान करेगा। आई थिंक शायद कल डिस्कस भी हुआ है ये मधुबन की पालना। जब गए थे तो अपने नाम जैसे पूछा बताया फीलिंग ये रही कि यहाँ बाबा रहते थे, ठंडी में सोती थी, यहाँ बैठते थे, यहाँ मुरली चलती थी, तो मतलब धारणा ऐसी रहती थी। अभी चित्र बनाते तभी राइट फीलिंग थी, एक्यूरेट फीलिंग थी। बच्चे समझते हैं। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। फिर सतयुग आदि में इतनी सोने की खानियां भरतू हो जाती हैं, वंडर है ना। वहां खानियों से कितना ढेर सोना निकालते हैं। कलयुग के अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है, जो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। और भक्ति नीचे उतरती आ रही है, उस नीचे उतरती भक्ति को हम कहाँ ले आ रहे हैं, ज्ञान में। आरतियां होना शुरू हो गई हैं, शिव पुराण वगैरह वगैरह पढ़े जाना शुरू हो गए हैं। बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो। दुनिया वालों ने भक्ति की सबसे पतितता दिखाई, राधे कृष्ण को सड़क पे नचा के, जागरणों को सड़क पे करवा के, सफेद काले नीले हरे पीले लाल घोड़े वाले मनुष्यों की पूजा करके, जोत बजवा के, ऐसी ऐसी चीजें करवा के। लेकिन इसकी सबसे तमो प्रधानता किसने की, भक्ति की। भक्ति को भी उसकी जड़ जड़ी भूत अवस्था तक किसने पहुंचाया है, ब्राह्मणों ने। क्योंकि हमको मना किया गया था कि तुमको भक्ति नहीं करनी है।
विच मीन्स अलाउड ही नहीं है हमारे पार्ट में भक्ति करना, और हमने उसमें भक्ति मिक्स कर दी। बाबा मम्मा दादियों ने मेहनत की शिव और शंकर को अलग करने में, हम ब्राह्मणों ने ढकेल पर ज्योतिष बिंदु शिवलिंग रखकर उसके साथ में त्रिशूल रख के उसको शिव और शंकर को एक कर दिया। आज वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहां शिवरात्रि में शिवलिंग के सामने नीला पेंट पोत के शंकर के भेष में डांस हो रहा है शंकर के गानों पे। तो जो मेहनत आदि रत्नों ने करी थी शिव और शंकर को अलग करने में, वो हमने सब एक कर दी है। तो एकदम जो अति में तमो प्रधानता होनी थी भक्ति की, वो करने के जो निमित्त बने हैं वो खुद ब्राह्मण ही बने हैं। जिन्होंने शुरू किया था उन्होंने ही उसको उसके परवान चढ़ाया है। हमने जैसे एक फोटो है जिसमें दादी रतन मोहिनी बैनर लेके खड़ी हैं, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी, उसमें कहीं ऐसे शिवलिंग दिखाई नहीं देती है। और पता है भक्ति वालों में भी आप कभी भी देखना वो शिवलिंग की झांकी नहीं निकालते हैं, कभी देखा है? वो शंकर की निकालते हैं। हमने शिवलिंग मामलो बनाया तो वो याद क्यों बनाया? क्यों शिवलिंग को आप किसी भी मूवेबल चीज पे नहीं रख सकते? क्योंकि शिवलिंग माना ही अचल, जो हिलाया नहीं जा सकता। यस यस यस, आप वो सेम चीज अगर योग लाइट के साथ करते बात अलग जाती। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर की निकालते, उसके ऊपर ज्योति बिंदु को दिखाते, आप कल्प वृक्ष की प्रदर्शनी लगाते, सीढ़ी की प्रदर्शनी लगाते, स्वास्तिक का अर्थ समझाते, प्रत्यक्ष तो बाबा उससे भी होता। लेकिन ये जो हमने भक्ति की चीजों को उठा लिया, हम आज देखते हैं बहुत बड़े बड़े दादियां सीधे बोल देती थी ब्रह्मा तन में भगवान आते हैं। आज के सीनियर्स में देखते नहीं है वो बात कि कोई बैठे हों और उनके सामने बात वो कह पाए कि ब्रह्मा तन में भगवान आते हैं, कही नहीं जाती है। बाबा मुरलियों में एक लाइन कहते हैं, आप सबने सुनी होगी, ब्रह्मा कुमारी अभी भी था अच्छा कार्य कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही हैं, ये प्रत्यक्ष हो गया है, लेकिन कराने वाला कौन ये अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। अच्छा है लेकिन जो करना था वो नहीं किया है, सच्चा नहीं हुआ है। हम देखते हैं महामंडलेश्वर वगैरह आए हैं, वो बहुत तारीफ कर देते हैं, राइट बात है। गीता कृष्ण ने नहीं ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने आकर उच्चारी है, ये बात वो कभी नहीं कहेंगे। और सारा मदार इस बात पे था, गीता की तारीफ करवाने पे थोड़े ना था, वो तो पहले से ही होती है। बाबा किस बात पे जोर देता है? ब्रह्मा तन से या कृष्ण भगवान वाच नहीं, शिव भगवान वाच है गीता। गीता कृष्ण की माता है, गीता से कृष्ण का जन्म हुआ है, ना कि कृष्ण ने गीता गाई है। ये आज तक भी क्लियर नहीं है। कर लीजिए आप गीता सम्मेलन, बुला लीजिए, वो नहीं मानेंगे। आप कितना ही बुला लो उनको, वो नहीं मानेंगे। वो कब तक नहीं मानेंगे? जब तक हम ज्ञानी योगी आत्माओं के चेहरों पर वो तपस्या का तेज, वो अलौकिक आभा मंडल वो नहीं देखेंगे, उसके प्रभाव में आके आत्माएं परिवर्तन करती हैं। तर्क से भी आप ये सिद्ध कर नहीं सकते।
मम्मा इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है कि लॉ कहता है कि तुमको कसम खानी पड़ेगी, नहीं खाऊंगी, तुम उसका डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, मैं भगवान का नहीं कर सकती। तो लॉ भी चेंज हो गया फिर वहां उसके लिए। तो ब्राह्मण ये वो जीत गए। हाँ, ज्ञान को सिद्ध होने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ गई है। तो बाबा कई बार मुरलियों में बोलते हैं, ये है ज्ञान मार्ग, यहाँ भक्ति की रत्ती नहीं, भक्ति का अंश नहीं। और आज के ज्ञान में और भक्ति में अंतर करना मुश्किल। यस, दैट इज राइट। और अगर बाबा की एक्यूरेट बातें वो बाहर जाके कहेंगे तो भीड़ नहीं आएगी। बात यह है कि भीड़ नहीं आएगी, और संस्था को रन होने के लिए भीड़ चाहिए। ये भी बात सही है कि दादियों के लिए जहाँ मधुबन बड़ी चीज होती थी, आज सेंटर ज्यादा बड़ी चीज होती है रेदर देन मधुबन के। ये भी बात राइट है। तो ये फंडामेंटल चीजें हैं, और इसके कारण जो हम सोच, बाबा ने बोला है ना, ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। जो सेंटर्स पावरफुल हो गए हैं बहुत ज्यादा, यही लास्ट में टूटने का भी कारण बनेंगे। अच्छा, ये चाहता किसी के अंदर ज्यादातर होती है, हम सेंटर क्यों खोल रहे, इतना खर्च क्यों कर रहे, ये सब दिखाने के लिए करते बाबा का स्थान एक अलग बात होती है, मेरा सेंटर एक अलग बात होती है। दोनों में पब्लिक को बुझाने के लिए या दिखाने के लिए हम बहुत क्लियरली कहते हैं, आपके मकान का एक छोटा सा कमरा, उसमें रोज बैठकर बस आप इस शुद्ध फीलिंग में रहना, ये स्थान बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है, इस स्थान से बाबा को प्रत्यक्ष होना है, ये बाबा के सच्चे बच्चों के काम आएगा। ऐसी शुद्ध भावनाएं आप उस स्थान के लिए रखो, अपने आप वो स्थान वो काम कर देगा जो शायद बहुत बड़े बड़े सेंटर्स नहीं कर सकते। क्योंकि मेन बात है भावना की। बाबा किस स्थान से प्रत्यक्ष हो सकता है? जिस स्थान का ओनर कोई भी देहधारी ना हो। बाबा किस स्थान से प्रत्यक्ष होता है? जहां का ओनर कोई भी देहधारी नहीं है। उसका बच्चा वहां की संभाल करने वाला हो। जैसे बाबा कहता है, मैं भारत में ही जन्म लेता हूं। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां मेरे बेटे ब्रह्मा ने राज किया है। वन ऑफ रीजन है। क्योंकि यही वो स्थान है जहां मेरे तुम सब बच्चों ने राज्य किया है। तुम सब बच्चों के मेजॉरिटी जन्म यहाँ रहे हैं। तुम सब ने यहाँ ही तपस्या की है। इस सारी भूमि का मालिक ड्रामा में भी मेरा बेटा रहा है। तो मैं यहीं आऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। वफादारी है। जिस स्थान का ओनर कोई भी लौकिक नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है, उस स्थान से बाप प्रत्यक्ष होता है। तो इसके लिए आपको कुछ बड़ा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटे से भी कमरे को लेके अगर आप ये वृत्ति उसमें रखेंगे, वो वृत्ति अपना काम करेगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों, अचानक वृत्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, याद रखना, कभी भी। दादियों ने किराए के कमरों से जैसे वारिस तैयार किए हैं, आज हम बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स में वैसे तैयार नहीं कर सकते। हमारा दिल कई बार दुखता है, बहुत देखते हैं जब आजकल मधुबन में मिलते हैं कोई और उनसे पूछते हैं अमृत वेला, अमृत वेला क्या होता है? आप मधुबन आ गए हैं, आप अमृत वेला नहीं जानते?
उनसे पूछ लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा कौन है, तो ब्रह्मा ही भगवान है उनके लिए ब्रह्मा में और शिव बाबा में कोई अंतर नहीं है। और उनसे पूछें तो वो बहुत बड़े बड़े सेंटर से आए होते हैं, दिल्ली, आगरा और पता नहीं, लेकिन बेस गायब है ज्ञान का, बहुत वीक है। देख के बहुत वंडर लगता है। कहाँ एक टाइम में बाबा पूछा करते थे, बच्चे पहले कब मिले हो? एक समय वो होता था, ज्ञान की चिटचैट, क्वेश्चन आंसर सेशन, इतना सब कुछ, और आज एकदम कट ऑफ हो रखे हैं। बाप कहते हैं, अगर मेरा ज्ञान, मेरे बाबा का ज्ञान तुम्हें तुम्हारी लौकिकता नहीं भुला पाया है, तो ज्ञान असफल हुआ है अपने आप में। रावण जीता है, राम हारा है वहां। अगर ज्ञान में आने के बावजूद लौकिकता अभी भी हावी है मेरे ऊपर, तो मैंने राम को हराया है अपने हाथों से। मैं वो अर्जुन हूं जिसने कृष्ण को हराया है। तीर कृष्ण की पीठ में चला दिए हैं मैंने, बजाय कि सामने बैठे दुर्योधन में। अगर लौकिकता मुझ पे आज भी हावी है, आज भी मेरे लिए एक बार को मैं सेंटर से कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगी, मधुबन से कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगी, लेकिन अपने हद, अपने लौकिक में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनको बुरा ना लग जाए। तो हमने हराया है बाबा को। और ऐसा ज्ञान ऐसी आत्मा के किसी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। अगर मुझे मधुबन से ज्यादा प्यार मेरे लौकिक स्थानों से है, क्योंकि मधुबन भगवान का स्थान था। भक्ति में कैसे कैसे हमने गायन किया है कि तुम मिल जाओ तो अपने बालों से झाड़ू लगाएंगे, है ना, तेरे दर को खोलूं तो, मेरे दर को खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। कैसी कैसी भावनाएं हमारी रही हैं। पाप कहते हैं, मैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो। और ये बात बोल बोल के बाबा रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, कितना दुख तुमने उठाया है। मुझे, अगर मैं किसी को भी ज्ञान दे रही हूँ या मैं ज्ञान में चल रही हूँ, आज हम कहते हैं हर एक आत्मा अपने से पूछे कि क्या सच में मेरा एम यही है कि बाबा प्रत्यक्ष हो। हमको पूछना चाहिए कि क्या सच में मेरा ज्ञान में चलने का एम ये है कि सब आत्माओं को उसका पिता मिल जाए, सब भटके मुसाफिरों को वो परम धाम से आया मुसाफिर मिल जाए, कि कहीं मेरा लौकिक जीवन, मेरे विकार, मैं ये इतना हावी है कि बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा एकदम नीचे हो रखा है। कुछ कह रहे थे? क्योंकि सेवाओं के विस्तार ने जो मेन काम था, कहीं ना कहीं छिपा दिया है। और दादियों के जीवन में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी, चाहे मम्मा हो चाहे दादियां हो, सबके जीवन से सेम था, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा को, सभी आदि रत्नों में ये चीज कॉमन थी, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दादी जानकी की घटना कभी नहीं भूलती है, मैं आज यज्ञ वत्सों से नहीं मिली हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, इतना नशा है कि नहीं, मुझे मुझे बाबा की पालना देनी है, मुझे बाबा की दृष्टि देनी है उनको, मुझे बताना है। दादी गुलजार ऑपरेशन हुआ है, मुझे आत्माओं की आवाज आ रही है, उनको बाबा से मिलना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्या नशा है उन आत्माओं में बाबा को प्रत्यक्ष करने का। वैसा नशा हमारे अंदर होना चाहिए। पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते हो,
बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो ना, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। जैसे कोई पूछे कि ये कैसे करना होता है, वैसे ही जैसे अभी ज्ञान में कर रहे हो कि बाबा से निभा रहे हो तोड़ और प्रीत निभा रहे हो उनसे, बस इसका उल्टा कर दो। बाबा से कोई टूट थोड़े ना रही, कोई टूटी बाबा से नहीं टूटी ना, चल रहा है। सेंटर से भी कनेक्शन है, मधुबन से भी कनेक्शन है, और शायद 8-10 सेंटर से और कनेक्शन हो, और लौकिक से भी कनेक्शन है। नहीं टूटा, इसको पलट दो। तोड़ निभाओ लौकिक से, जोड़ निभाओ पार लौकिक से। ब्राह्मणों को ये खुद को याद दिलाने की जरूरत है कि भक्ति में कितना ढूंढा है उसको, कितने दर दर की ठोकरें हम लोगों ने खाई हैं और वो हमको बहुत सहज मिल गया है। सिर्फ एक सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। भल तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप की याद रहे। याद से ही कमाई है। ऐसे कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। ये भगवान की पाठशाला है। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो। बाबा लिटरली भावनाओं भावनाओं में कह जाते हैं कि जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, तुमने अपने किसी भी संबंधी के साथ कर दिया ना, अगले दिन वो तुम्हें बता देगा कि भगवान भगवान ही होता है और भाई भाई ही होता है। हम जैसा बाबा के साथ कर लेते हैं, ऐसा किसी भी अपने लौकिक के साथ कर नहीं सकते। सहेगा नहीं, कोई नहीं सहेगा। चला रहा है वो, हम चल रहा है वो हमारे साथ, निभा रहा है। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो। सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। कह ही नहीं रहा है बाबा कि लौकिक छोड़ो। इवन बाबा तो कह रहा है और ज्यादा केयर करो। बांधेली आती थी, बाबा पति मारता, बाबा कहता था और प्यार से सेवा करो। लेकिन ये बाबा का बच्चा है, ये बेटा मेरा नहीं, बाबा का है, ये बेटी मेरी नहीं, बाबा की है, आत्मा है। करो ना जितना प्यार करना है, कहाँ मना किया। मोह कहता है अरे छोड़ छोड़ थोड़े ना देंगे। नो वन सेड कि छोड़ो, कभी नहीं कहा कि छोड़ो, वृत्ति बदलने को कहा है। हम तो यहां तक कहता हूं आप एक हफ्ते सेंटर मत आओ, इस वायदे के साथ कि इस एक हफ्ते हम केवल एक अभ्यास करेंगे, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं है, आत्मा है, बिंदु है। सच कहते हैं सेंटर आके जितना पुण्य आपका मिलेगा उससे ज्यादा होगा वो, जो आप लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर दोगे। आपको उनसे ओम शांति नहीं कहना है, कहलवाओ मम्मी, कहलवाओ पापा, उनको बेटा कहो बेटी कहो। अंदर अंदर पता है बाबा आपकी तरफ से कह रहे हैं बेटा, आपकी तरफ से कह रहे हैं बेटी। उनको हाथ भी टच करो, ऐसे ऐसे करके करो ना। कौन कर रहा है? साकार कर रहा है इनके साथ ऐसे। हाँ एकदम छूटते ही, कह ही नहीं रहे भाई, कोई मुरली नहीं है। तो मैं आपका हूं, आपको ही याद करता हूं, दिल से सरेंडर करते हैं, दिल से।
बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ। ऐसा है ज्ञान। भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज मनाओ, सिर्फ मुझे याद करो, बस। और ऐसे भगवान के नहीं बने तो विनाश काल ऐसा रोना रुलाएगा जो पूरे कल्प तक उसकी चीखें मुझे याद रहेंगी, उसका असर भक्ति तक में मुझे याद रहेगा। ये दगाबाजी भगवान के साथ हमें लास्ट में बहुत भारी पड़ेगी, बहुत। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। और कर किसकी खातिर रहा है वो? बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे, बहुत बड़ी गृहस्थी वाले, बहुत बिजी रहने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, तोड़ निभाने वाले बच्चों प्रति, मेरे लिए 2 घंटा निकाल लेने वाले बच्चों प्रति, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। फिर से कहेंगे कि ये प्रश्न पूछना कि कहीं पुरुषार्थ की वृत्ति, लौकिक वृत्ति बाबा की प्रत्यक्षता के आड़े तो नहीं आ गई है। क्योंकि ब्राह्मण का बड़े से बड़ा लक्ष्य था ही मुझसे बाप दिखाई दे। बाबा यूज्ड टू से दैट सन शोज फादर। मैंने तुमको प्रत्यक्ष किया, तुम मुझे प्रत्यक्ष करो। उसकी वो चाहे तो ये अकेले कर सकता था, लेकिन उसने इतना संगम युग ही क्यों बनाया कि मैं मेरे बच्चों के थ्रू प्रत्यक्ष होऊंगा, मैं खुद सामने नहीं आऊंगा। उसकी एक ही निष्काम की एक ही तो कामना है ये। अगर कोई कहे कि बाबा की क्या इच्छा, मुझे मेरे बच्चों के थ्रू प्रत्यक्ष होना है, उसमें भी उसका वो है कि बच्चे देखें, बच्चे देखें, कहीं ये भूल तो नहीं गया है मुझे चलते चलते। सोचें। आज कैसे देंगे बाबा को याद प्यार? हीरे जैसी जीवन बनाने वाले, और मोह जाल से निकालने वाले, परम धाम से आने वाले मुसाफिर, भक्ति का अंत ज्ञान की शुरुआत करने वाले, पुराने संबंधों के दुख से निकालने वाले, अनादि संबंध की याद दिलाने वाले, सच्ची सच्ची कमाई कराने वाले, दिल का समर्पण सिखाने वाले, जन्म मरण से परे मेरे सदा के साथी, शमशान से भी आगे साथ निभाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। हमें अपने दिल में बसाने वाले बाप दादा को याद प्यार। बाबा ने बोला था एक मुरली में कि तुमको तो केवल एक माला सिमरन करनी होती है मेरी, लेकिन बाप को कितनी माला सिमरन करनी होती है। कितने बच्चे हो तुम सब, तुम सबकी माला में सिमरन करता हूँ। तुम मुझे याद करो या ना करो, मैं तुम्हें जरूर याद करता हूँ। बच्चे गुड मॉर्निंग गुड नाइट करें ना करें,
बाप जरूर करते हैं। कितना उसने श्योर दे कर रखा है कि बच्चे तुम जितना भी मुझे याद करो, वायदा है पदम गुना ज्यादा ही करूंगा। लौकिक में रहे अलौकिक का तोड़ निभाने वाले, निभाना सिखाने वाले बाप दादा को याद प्यार। वरदान, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। माना ड्रामा का कोई भी आकर्षण मुझे बाबा को भुला ही नहीं पाता है। बाबा ही संसार, माना संसार का कुछ भी मुझे बाबा की याद भुला नहीं सकता। बेहद के वैरागी, ऐसी आत्मा के नयन बनते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर। जो दादियों के नयन थे ना, वो देखने में ही पता चलते थे कि न्यारे न्यारे हैं, मम्मा के नैन जैसे न्यारे न्यारे हैं। प्रोजेक्टर, जिसको दुनिया में नजर कहीं भी चली जाए, नजर देखी उसको रही है। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है, वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। कई आत्माएं, ये जो बोला ना बाबा ने कि जाओ ही नहीं तो किनारा खुद हो जाएगा। जैसे संतोषी बहनें सुनाती हैं कि पहले रिश्तेदार बहुत आते थे, फिर अब वो पूरे दिन सेंटर पे रहने लग गई, या तो जॉब या सेंटर। तो कोई घर जा भी रहा है तो सुनने क्लास गई है वो तो अपने, तो आना ही बंद हो गए। फिर फोन कर रहे हैं तो पता चल रहा है क्लास में बैठे हैं, तो कॉल आना भी अब बंद हो गए क्योंकि बिजी हैं। एक टाइम में उधर क्लास चली थी। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो व्यक्ति भगवान के साथ व्यस्त है। कृपया 2500 साल तक प्रतीक्षा करें या अगली माया आने तक प्रतीक्षा करें। माया कभी भी डायल करे, नंबर बिजी आवे। अच्छा, मेरा संबंधी मुझे नंबर कॉल लगावे, मैं उठा लेती हूँ, उठा लेता हूँ, है ना। अगर 24 घंटे में एक भी बार ऐसा हो रहा है कि बाबा ने मुझे याद किया हो और मैं उसकी याद का रिस्पॉन्ड याद से ना दे पाया हूं, फिर केवल बात पता है क्या है, एक ही जन्म मिला है। मतलब कैसे कहूँ, इस बात को समझ में नहीं आता कहाँ घोल के पिलाया जाए, लेकिन मुद्दा ये है कि बस एक ही जन्म है जो के साथ निभा सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दो भाई, केवल उतना ही निभाओ जितना निभाना कंपलसरी है। बाबा कहते हैं पुराने से भी छूटो और नए संबंध मत बनाओ, विस्तार नहीं करो, समेटो अपने को। अगर किसी, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए, मेरा वो लौकिक जिसकी रचना मैंने खुद की है, वो परिवार, वहां बाबा ने मुझे अलाउ किया हुआ है तोड़ निभाना। बाकी संबंधी आदियों में जास्ती न जाने का सीधा डायरेक्शन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्रोग्राम है वहां जाओ। बाकी संबंधियों से रोज रोज का लेन देन बाबा अलाउ नहीं करता, क्योंकि तुम बाबा का उनको बताने लग जाओ, वो तुम पे कॉल करेंगे, क्या लगता है करेंगे? वो कॉल करें, आपसे पूछें और बीवी का बन गो, आप पूछो मौत बना रही हैं, क्या कर रहे हो, घर जाने की तैयारी, मौत सामने खड़ा है, सच्चे सच्चे हो गए, अपने आप बंधन खत्म हो जाएंगे।
मेरे लिए कंपलसरी किन से निभाना है, लेकिन बात यह है कि मेरी खुद की दिल लगती है, दिल लगती है मेरी। और अगर आप ये कहो ना कि बच्चों बच्चों की शादी में कौन आएगा, आप आजकल के बच्चों से पूछ के देखना कि क्या वो रिश्तेदारों को बुलाना चाहते हैं, चाहते हैं वो रिश्तेदारों को बुलाना? तो तुम ये किसके लिए कर रहे हो? दिखाने के लिए। अपने लिए। ये ना तुम्हारे बच्चों के लिए है ना किसी और के लिए, तुम खुद अपने लिए कर रहे हो कि तुम्हारी दिल। आजकल की जनरेशन तो ज्यादा समझदार है इस चीज में, वो ज्यादा लोगों को बुलाना ही नहीं चाहती है। उसको नहीं करनी होती 2,500 लोगों की दावत, उसको 50-100 लोग आ जाएं बस, लिमिटेड। इतनी ही जरूरत है। ज्यादा समझदार है वो पुरानी पीढ़ी से कि हम अपना पैसा क्यों डालें, फूफा आएगा कमी निकालेगा खाने में, बुआ आएगी मुंह ही फुलाएगी, तो इससे तो बुलाओ ही मत उन्हें। सिंपल सीधे हैं वो लोग इस चीज में, जेंजी। हाँ, तमाम खर्चे वो लोग सही हैं। तो ये जो विस्तार हमने कर रखा है ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है, समेटो। जो मेरे बाबा को पसंद नहीं करते मुझे वो पसंद नहीं है। लौकिकता एक्सेप्शन है क्योंकि वो मेरी रचना है, तो वो पसंद ना भी करें तो भी निभाना पड़ेगा। लेकिन संबंधी रिश्तेदार उस दायरे में नहीं आते, नहीं आते। जिनका बाप ही संसार है वह अपने ही संसार में रहेंगे, और उसी संसार में रहते हैं तो बातें भी उसी संसार की होंगी, उसी संसार की बातें होंगी, तो असंसारी अपने आप ही कनेक्शन कट कर लेंगे, अपने आप ही कर लेंगे। और हम खुश भी हैं। हमको तो कहते हैं कि नाज होता है कि कोई फोन उठाए और देखे तो सब बीके 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 ही हैं, लौकिक नहीं है उसमें। बहुत लिमिटेड कोई कोई जरूरत पड़ती है तो अलग बात, बाकी कोई लौकिक बचा ही नहीं है। और आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लौकिक से कोई बंधन इस पार्ट का नहीं है, एकदम अलौकिक ही है, सब अलौकिक है, सब अलौकिक में है, किसी लौकिक से कोई कनेक्शन नहीं है। और नाज है कि बाबा ने इस परिस्थिति तक लाया है। सब दुनिया एक सी नहीं, जो बाबा में और दूसरे समझ है ज्ञान की और जो संभव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बाबा की बात और धर्म और सबकी हकीकत बात अच्छी है, तो उससे ज्यादा आगे कोई नहीं, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है बाबा से। जिसका बाप ही संसार है, बाबा ने बंधन नहीं है। बाबा ने संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। ये केवल एक ही जन्म है जो अपने पारलौकिक और अलौकिक परिवार को देखो। लौकिक के विस्तार से बाहर आ जाओ, वो भी आज के टाइम में जब सबको हकीकत पता है कि कोई काम में नहीं आता है एट द एंड। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। ये लाइन साथ में पढ़ो। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। दिखाई पूरा वरदान ही पढ़ते हैं क्योंकि वंडरफुल है। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव।
बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इस स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। पहली प्रोसेस है देखते हुए मत देखो, दूसरी प्रोसेस दिखेंगे ही नहीं। अरे अब तो तुम हमें भूल गए हो। अच्छा हम भूल गए? अरे वाह बाबा, ये तारीफ की बात है कि कोई हमसे आके बोले कि आप तो हमें बिल्कुल भूल गए हो, आपके लिए तो हम मर गए। बिल्कुल बात है, आप मुए मर गई दुनिया। इससे अच्छा और क्या, इससे अच्छा और क्या। हमेशा अंदर फीलिंग रहे बाबा मुझसे केवल तुम प्यार करो, कोई और मुझे प्यार ना करे, कोई और करेगा तो मुझे उसका रिटर्न देना पड़ेगा। केवल आप और आपका ब्राह्मण परिवार, और कोई नहीं। मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। जो आपसे प्यार करता हो वही मुझसे प्यार करे, और जो आपसे प्यार ना करता हो वो मुझसे दूर हो जाए। ये मांग सकते हो? ये मांग सकते हो? आप बाबा से कह सकते हो जो आपसे प्यार करता हो केवल वही मुझसे प्यार करे, जो आपसे प्यार ना करे वो मुझे भी प्यार ना करे, मैं उससे दूर हो जाऊं। पता है ना इस लिस्ट में कौन कौन आ जाएगा फिर? सभी आ जाएंगे जो नहीं कर पाएगा। कई तो ब्राह्मण भी उड़ जाएंगे। लेकिन ये हम दिल ही दिल में बाबा से कहें, बहुत पहले से बाबा से ये कहा हुआ है दिल ही दिल में, कि जो आपका प्यारा ना हो वो कभी मुझे प्यारा ना लगे। जो आपसे प्यार ना करे, जो बाबा करे तुझे प्यार। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। बनाए तो हैं बाबा। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। अच्छा याद का किला, हम सोच रहे थे बड़े मकान ऐसे। बाबा तो किसकी बात कर रहे हैं? जो अभी कहा था, एक छोटा सा कमरा भी ले लो लेकिन एक पावरफुल वृत्ति उस कमरे में। इस स्थान से बाबा आपको प्रत्यक्ष होना है। वो एक कमरा इतनी सेवा कर देगा कि वो एक कमरा क्या बन जाएगा? संगम युग में बड़े से बड़ा क्या है स्थूल में? डायमंड हॉल। वो एक कमरा क्या बन जाएगा? डायमंड हॉल में क्या होता है? प्रभु मिलन, बाप दादा मिलन। तो वो स्थान को बाबा मिलन का स्थान बना देंगे, लेकिन वृत्ति शुद्ध हो, बेहद की हो और निरंतर हो। एक राजा के लिए अगर मुझे लौकिक में रह के ना ये वृत्ति है, ये बच्चों के नाम जाना है, ये बच्चों के नाम ट्रांसफर, वो तो भाई जाएगा ही ना। उसमें तुम क्या कर सकते हो? नाम कर दिया है, बात खत्म, अपने आप ही जाएगा। कल को तुम मर गिर जाओ, ट्रक व्रक के नीचे आ जाओ, अपने आप उनके नाम चला जाएगा। लेकिन किसके नाम अपने आप नहीं जाएगा? बाबा के नाम अपने आप नहीं जाएगा। बड़ा शान है उसकी। जब तक तुम खुद उसके हैंड ओवर नहीं करोगे वो लेगा नहीं। तो उस स्थान पर रहते हुए एक ही वृत्ति, बाबा ये स्थान किसके लिए? आपकी प्रत्यक्षता के लिए। फिर वो आप चले भी जाओ ना कल को, वो स्थान में वो वृत्ति इतनी पावरफुल हो जाएगी
कि आपके लौकिक लोग भी, हमने कई बार देखा है, अभी भी देख रहे हैं कि कई ब्राह्मणों ने शरीर छोड़ा। पहले उनके फोन में लगी रहती थी बाबा की फोटो व्हाट्सएप पे, अब बदल के लौकिक हो गई है। पहले लगते थे बाबा की चीजें, अब दूसरी चीजें लगने लग गई हैं। पहले घर के आगे योग लगी थी, बाबा का झंडा लगा था, वो आत्मा ने शरीर छोड़ा, सब गायब। आए थे सेंटर पर भोग लगवाने लास्ट, और तभी खत्म करके चले गए। ये उस आत्मा की वृत्ति की कमजोरी की भी निशानी है। अगर लौकिक में रहते, अलौकिक वृत्ति में रहे होते, अलौकिक वृत्ति अविनाशी होती है, उसका प्रभाव इतना होता कि आपके लौकिक लोग पूजा करना तो नहीं छोड़ते हैं ना। मैं भी लड्डू गोपाल की पूजा करूं घर में, मैं चला भी जाऊं, मेरे से आगे आने वाले उस लड्डू गोपाल की पूजा करने लग जाएंगे। क्यों? मैं शिव बाबा में इतनी भावनाएं नहीं डाल पाया जो मेरे जाने के बाद भी वो भावनाएं पालना करवाती रहे। तो ये लौकिक स्थानों पर रहते हुए हम सबका कर्तव्य है कि इतनी भावनाएं हम उस लौकिक स्थान में भर दें कि वो लौकिक अलौकिक बन जाए, बिगाड़े नहीं। ये हमारे कहने से वो नहीं करेंगे, हमारी भावना इतनी हो, बाबा ये स्थान किसका है? आप, आपकी दी हुई जगह, ड्रामा से मिली हुई जगह, आपके लिए ही यूज होनी है और मेरे बाद भी आपके लिए ही यूज होती रहे। बाबा का कमरा, बाप दादा का कमरा, आजकल तो बाबा का कमरा बोल दो तो डर लगता है कि ऊपर से वो हम हम थोड़ा सा एग्जांपल उन्हीं का सुना रहे थे कि वो फोन जो था ना वो कन्वर्ट हो गया है अभी लौकिक में पूरा। दिक्कत उनकी नहीं है, जो आत्मा गई है उसकी भावनाएं अगर कमजोर हैं, थोड़े टाइम तक बात मानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो भावनाएं कमजोर पड़ के खत्म होती जाती हैं और अलौकिक हो जाता है पूरा पूरा लौकिक। अंतर श्राद्ध में भी क्या होता है, पहले पहली साल कोई शरीर छोड़े, बहुत भावना से होता है पहला श्राद्ध, दूसरा कुछ कम, तीसरा कुछ कम, चौथा और कम, पांचवे छठे में बंद हो जाता है, फिर भूले भटके वाले में डलता है, या फिर सेंटर में श्राद्ध का भोग लगवा दो तो भी। आप सभी स्वयं के साथियों या अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। जैसे ब्रह्मा जिस स्थान पर रहे, बाप दादा का कमरा, हमेशा बाबा के संग कंबाइंड होकर रहे, उनके संग रहे, उसका परिणाम आप सबने क्या देखा? आज भी वो कमरा बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है, मम्मा का कमरा आज भी बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है, उनका स्तंभ आज भी बाबा को प्रत्यक्ष, हिस्ट्री हॉल, उनके खड़ाऊ, उनके कुर्ता पजामा, लास्ट छोड़ा हुआ चावल का दाना, ऐनक, डायरी, पेन, सब चीज किसकी याद दिला रही है? क्योंकि उसको यूज करने वाली आत्मा हमेशा बाबा आप कर रहे हो, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, करन करावन हार। वो भावना इतनी स्ट्रांग हो गई। तो ऐसे बनो। ले तो सकते हैं लेकिन टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है। हाँ, एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए रोज वैसे। तो कल क्या क्लियर होना रह गया था? आ, तत्व कि अनादि पहले तो वो रीति रिवाज, ओम शांति फीलिंग के साथ, ओम शांति। बच्चे बस मुझे याद कर लो, बस मुझको याद कर लो। तो अनादि स्वरूप
का कनेक्शन निकाला था आकाश तत्व से। अब पहला विकार लेते हैं, काम विकार। इसका कनेक्शन किस तत्व से रहेगा? जिस आत्मा के अंदर कामुक भावनाएं रहेंगी, उस आत्मा के साथ लास्ट में किस तत्व का हिसाब किताब सबसे ज्यादा होगा? जिसके अंदर काम विकार रह गया। अग्नि तत्व। और कोई वोट कहीं और? भूमि तत्व। भूमि तत्व। आप कारण बताओ, काम विकार का भूमि तत्व से कनेक्शन होने का कारण क्या है? उसमें कनेक्शन सबसे ज्यादा भूमि का कहीं ना कहीं, जैसे मिट्टी मिट्टी फिर आपने बोला था पूरे टाइम भूमि कनेक्शन भारी बनाएगा शरीर पानी में तो फिर जो भी शरीर में बोलता है, जैसे शरीर खाने के वजह नहीं, पानी आता और जाता है तो खाने की कुछ खाना अंदर नहीं, पानी अंदर नहीं रुकता, खाना अंदर रुकता है, उसके पोषक और सारे पोषक तो पूरी एनर्जी पोषक। आप भाई? काम विकार का जो अप्रत्यक्ष रूप है, उसका कनेक्शन है भूमि तत्व से, क्योंकि काम विकार का अप्रत्यक्ष रूप होती है भारीपन, हैवीनेस। जो आत्माएं अत्यधिक काम आ सकते हैं, जिनकी बुद्धि में काम विकार के विचार चलते रहते हैं, वो आत्माएं मोटी बुद्धि, जड़ बुद्धि वाली बन जाती हैं बहुत ही जल्द। बुद्धि में शार्पनेस नहीं बचती, क्योंकि आत्मा पूरे टाइम ही सोच रही है बॉडी के तल पे, पूरे टाइम उसका दिमाग चल ही रहा है केवल काम वासना के लिए, तो बुद्धि बहुत हैवी हो जाती है। अप्रत्यक्ष रूप है काम विकार। और विशेष कहेंगे, जिस आत्मा के अंदर काम विकार की आसक्ति है, और डिफरेंस आप देखिएगा, कुछ आत्माएं होती हैं काम विकार में जाएंगी और काम खत्म, उसके बाद उनके दिमाग में वो चलता नहीं रहेगा। और कुछ आत्माएं होती हैं जो 24 घंटे डूबी ही उसमें रहती हैं। ये डिफरेंस है। आज के टाइम में हम कई बूढ़े बूढ़ों को भी देखते हैं कि कोई अगर महिला या कोई एक कन्या भी निकल रही है तो उसकी तरफ ऐसे करके देखेंगे, नजरें अटक जाती हैं उन्हों की उस पर। और उस समय एक ही भावना हो सकती है आपकी, और कोई भावना नहीं हो सकती। और इवन कई महिलाएं भी, ये बाकी छोरी देखो कैसी, अगर हम लोग ऐसे हैं तो हाँ हाँ, यहाँ तक को जांघिया पहने ही ऐसे घूमो जा, तो ये हमारे अंदर की काम वासना ही दिखा रही है। और ये भी बता रही है कि 24 घंटे मेरे दिमाग में चलता वही रहता है। उसकी 3 महीने का बच्चा होगा, जरूर 4 महीने का होगा, जैसे चल रही है ऐसा दिमाग अगर मेरा चलता है। या कहीं तो दूसरों का हिसाब तक रखते हैं, कई तो दूसरों का हिसाब तक रखते हैं कि शादी को इतने महीने हो गए अभी तक कोई खबर नहीं आई है। किसी की शादी में अत्यधिक रुचि, किसी के बच्चे पैदा होने में अत्यधिक रुचि, ये सब चीजें अगर हमारे अंदर रहती हैं, हम सब के अंदर कभी ना कभी, हम सब के अंदर काम विकार है, अगर हमारी हरकतें ऐसी हैं तो। दूसरा, काम विकार का जो प्रत्यक्ष रूप है, और ऐसे में भूमि तत्व मुझे बहुत दुख देने वाला है। जैसे खाना मेरे को नहीं मिलने वाला है, भूकंप मेरा बहुत नुकसान करने वाला है, काम विकार। और किस तरह से दब जाओगे और शरीर नहीं छूटेगा,
काम विकार वाले का शरीर छूटना सबसे मुश्किल है। जिसके अंदर काम विकार जितना प्रबल है उसको, उसका शरीर ऐसा हो जाएगा कि तड़पे, लेकिन आत्मा शरीर को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि देह भान सबसे प्रबल है। तो आप कई बार भूकंपों में भी सुनते हो ना कि दब गए हैं मलबे में, लेकिन शरीर नहीं छूटा है। कैंसर हो गया है, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा है। कोमा में चले गए हैं, डेड पड़े हैं, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये डिस्क्राइब करता है कि आत्मा ने काम विकार से सबसे ज्यादा कर्म बंधन निर्माण किए हैं। अब दूसरी वृत्ति आती है, जिन आत्माओं में काम अग्नि पूरे दिन जगी हुई नहीं रहती है, लेकिन एक टाइम में जागती है और बड़ी प्रबल जागती है, जिसमें वो एकदम हावी होते हैं। ऐसी आत्माओं का हिसाब किताब है अग्नि तत्व के साथ, जिसको कहेंगे काम विकार का प्रत्यक्ष स्वरूप। अप्रत्यक्ष है भूमि तत्व से। इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे? सौंदर्य पे बहुत ध्यान, बॉडी को एकदम टिप टॉप मेंटेन करके रखना, शरीर को कुछ हो ना जाए, एकदम बहुत ध्यान रखना बॉडी का, कोई दाग, कोई कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरी कोई हड्डी ना टूट जाए, बहुत डर। ये काम विकार के अप्रत्यक्ष रूप का जो होगा उसमें ज्यादा दिखेगा, बहुत मेंटेन करेगा। प्रत्यक्ष रूप है अग्नि, काम की अग्नि, जिसको बाबा मुरलियों में भी बोलते हैं काम की आग। सागर के बच्चे जल गए, काम विकार में जल गए, ये करके बाबा मुरली में अक्सर करके सुनाते हैं। काम चिता बाबा ने बोला है। बाबा ने काम विकार को हमेशा अग्नि से सजेस्ट किया है। मुंह काला कर लेना, ये सब चीजें भी हमको क्लियर करती हैं। माना नहीं है तो नहीं है, लेकिन आया तो ऐसा आया कि बस जला दिया। और वैसे भी ये टच वाला विकार है, किसी को बस नजर ही नजर देखा और आग लग गई, किसी को बस टच करा और आग लग गई, इतना ज्यादा इस विकार का है। तो जिनमें क्षणिक काम विकार बहुत ज्यादा है कि एकदम हावी होता है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरों को भी उसके लिए नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। जिस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में ये एक अंतर है कि अप्रत्यक्ष काम विकार वाला जो है, जिसमें 24 घंटे वो दूसरों पे नहीं जाएगा उतना, वो उसको किसी दूसरे के साथ प्रैक्टिस में नहीं लाएगा। लेकिन जिसमें एक क्षणिक काम विकार है कि वैसे हावी नहीं है, लेकिन आया तो इतना हावी हो गया कि एकदम कंट्रोल ही छूट गया, ऐसी आत्मा का हिसाब किताब किसके साथ होगा? अग्नि तत्व। सिलेंडर फट गया, धूप में झुलस गए, पिघला हुआ चारकोल गिर गया, एसिड अटैक हो गया, पेट्रोल जल गया, ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट, मिसाइल, बहुत तरह 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 का, उनका हिसाब किताब अग्नि तत्व के साथ ज्यादा होगा। और अग्नि तत्व का ऐसा मत समझिएगा कि सीधे आग ही, ऐसा इन्फेक्शन हो गया जो पूरी बॉडी में जलन पड़ रही है, खुजली खुजली हो रखी है, इतना खाल उतरने लग रही है, इस तरह का डैमेज। अग्नि माना जलाना, वो जलाएगी आपको। नफरत की आग में जलना, कोई कुछ पाना चाहना और उसको पा नहीं पाना, और उसकी कुलबुलाहट में हर समय अपने अंदर जलते रहना, ये कामनाओं की आग में जलते रहना, ये सब क्षणिक काम विकार के हिसाब किताब के कारण ही होता है। वरना नॉर्मल आत्मा कैसी होती है? कुछ चाहा, पाने की कोशिश की, नहीं मिला, वो छोड़ देते हैं। लेकिन कई आत्माओं को आप देखोगे, उन्हें कुछ ना मिले, हाय मुझे नहीं मिला, हाय मुझे नहीं मिला, हाय, वो इतना ज्यादा उनके ऊपर हावी होता है कि बात मत पूछो, ओवर हावी होता है, ओवर। हाँ, लड़का शादी नहीं कर रहा तो उसके पीछे पड़ जाना, पोती शादी नहीं कर रही तो उसके पीछे पड़ जाना, कुछ नहीं, अरे कल को मर जाऊंगी, मेरी आखिरी इच्छा है तेरी शादी देख जाऊं, नहीं तो मेरा दम ना निकलेगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, मैं स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी, मोर पोता को
मुंह दिखा दे, ऐसे ऐसे बोल बोल के शादी करा देते हैं। तो ये है काम विकार के दो रूप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और फिर से कहते हैं हर विकार में ये दो डिविजन्स हो जाएंगे जो बाबा ने हमको बताए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। मोह के साथ भी ये होता है, लोभ के साथ भी होता है, अहंकार में भी ये होता है। एक प्रत्यक्ष रूप होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप होता है। और प्रत्यक्ष का कनेक्शन अलग तत्व से जाएगा, अप्रत्यक्ष का अलग तत्व से जाएगा। भूमि तत्व अप्रत्यक्ष, तड़प तड़प के शरीर छूटेगा, बहुत अलग तरह से मृत्यु है। प्रत्यक्ष में अलग तरीके से है। और किसी के भी शरीर छूटते हैं, हमको याद आता है कि मुझे जानने से तुम सामने वाले की पद और पोजीशन को जान सकते हो। और दूसरी मुरली हमको याद आती है बाबा की कि मेरे कई बच्चे उनका शरीर छोड़ना भी सेवा करके जाएगा, उनका शरीर छोड़ना भी सेवा करके जाएगा। और विकारियों का शरीर छोड़ना भी कलयुग को बढ़ा के जाएगा, वो कम नहीं करेगा और बढ़ाएगा। तो इसको समझना है। और प्रैक्टिकल में कहेंगे, भले गलत निकले लेकिन चिंतन करो। जैसे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आदि देवता स्वरूप। इसका कनेक्शन किस तत्व से है और किस विकार से है, ये ढूंढना और सोचना। आदि देवता स्वरूप का प्रैक्टिकल में क्या काम है। जैसे अनादि स्वरूप का काम मुक्ति, जीवन मुक्ति का होगा। अनादि स्वरूप के थ्रू ही शिव बाबा प्रत्यक्ष होगा। अनादि स्वरूप ही लास्ट टाइम में, ये एक्चुअली छूट रहा था, अभी याद आ गया कि अनादि स्वरूप का काम क्या है। अनादि स्वरूप ही टचिंग और कैचिंग का साधन है। अनादि स्वरूप ही है जो आत्मा को कल्प पहले की याद दिलाने के निमित्त बनता है कि कल्प पहले भी तुम घर में थे। और अनादि स्वरूप के कारण ही आप ड्रामा में परिवर्तन को अनुभव कर पाते हो, क्योंकि अनादि स्वरूप अपरिवर्तनशील है। और चौथा कहेंगे कि अनादि स्वरूप ही ओरिजिनल स्वरूप है। बाकी सारे रूप हैं, चाहे आदि देवता हो, चाहे पूज्य, चाहे ब्राह्मण, चाहे फरिश्ता, ये सब रूप हैं, लेकिन स्वरूप अनादि स्वरूप ही है। ओरिजिनली मैं आत्मा कैसी हूँ, इसीलिए अनादि। अनादि समय से भी पहले मैं आत्मा कैसी हूँ, ओरिजिनली मैं आत्मा वैसी हूँ। और ड्रामा में सबसे ज्यादा मुश्किल जिस विकार को जीतना है वो है काम विकार। इसलिए इसको जीतने के लिए अनादि स्वरूप की अनुभूति ही चाहिए कि आत्मा अपने अपरिवर्तनशील भरपूर स्वरूप को याद करे। उसी से ही आत्मा जीत सकती है सदा भूखे, सदा अधूरे काम विकार रूपी भूत को। अनादि स्वरूप को समय संकेत कुछ नहीं। ना, अनादि स्वरूप बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड स्पेस है, ना स्थान ना समय, सबसे परे है। बाकी के चारों स्वरूप स्थान या समय में किसी ना किसी के बंधन में आते हैं। अनादि स्वरूप ना समय के बंधन में है, ना स्थान के बंधन में है। पांचवा, विनाश काल की आवाज, शोर, विनाश काल की तड़पती हुई भावनाएं, चीख पुकारें, इन सब से सेफ्टी का साधन भी क्या है, अनादि स्वरूप की याद का घेरा। अनादि स्वरूप के प्रकंपन इतने पावरफुल होंगे जो आप तक वो चीख पुकार पहुंचेंगी ही नहीं, लेकिन अगर आपके कानों तक पहुंच गई तो यकीन मानिएगा आप उनसे किनारा नहीं कर पाओगे। बहुत भयानक चीखें होंगी। क्या हम सोच पाते हैं कितनी भयानक चीख पुकार होंगी लास्ट में? मोर्चरी गए हैं आप में से कभी? मोर्चरी, वहां की वाइब्रेशंस कैसी होती हैं? सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जाओ या जनरल वार्ड में जाओ, एक चक्कर लगा के आओ, वाइब्रेशंस कैसी होती हैं। कहीं कोई दुर्घटना हुई हो, अनादि जैसी इतना ज्यादा दुख भरा वातावरण होता है जो आपको भी बेरंग और बड़ा
शांति। सूखा सूखा सा अनुभव होने लगता है वहां पे। कोई पेशेंट बहुत तड़प रहा हो, उसके पास आप खड़े हो जाओ, उसके दुख की वाइब्रेशंस, आप कितना ही उस समय ज्ञान लगा लेना, आप अपने को सेफ नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हैं, आप बाबा का ज्ञान भी उस समय काम नहीं आता है। उस समय योग युक्त स्टेज ही चाहिए, और ऐसी जगह पे योग लगता नहीं है। लगा के खाए पर्सनली, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं लगता, नहीं लगता। लिटरली ये होता था कि वहां से बाहर निकल के आंगन में या गार्डन में जाना पड़ता था, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनके तड़प की कि बात नहीं पूछो। वो आत्मा तड़प रही हैं, और बहुत प्रत्यक्ष रूप से तड़प रही हैं। आप ज्ञान के अनुभवी मूर्त नहीं हो उतने जितने वो विकारों की और अपनी वासनाओं की और अपने विकर्मों की अनुभवी हैं। उस अनुभव के प्रकंपन हैं, और विनाश काल के प्रकंपनों से कौन सा स्वरूप सेफ रखेगा आपको? अनादि। क्योंकि अनादि स्वरूप तक केवल कैसी भावनाएं पहुंचती हैं? शुद्ध, शुद्धतम। उस तक और किसी की पहुंच नहीं है। इसलिए अनादि स्वरूप ही है अंत काल में सेफ्टी का साधन। इसको बाबा कहता है, बाप की याद है सेफ्टी का साधन। तो अनादि स्वरूप मोस्ट मोस्ट कंपलसरी है, मोस्ट कंपलसरी। अपना घर। तो चाहे बाबा की प्रत्यक्षता, चाहे सेफ्टी का साधन विनाश की आग से, चाहे काम विकार पर जीत की बात हो, इन सब का आधार अनादि स्वरूप है। और इसी तरह हम कहेंगे कि हर एक स्वरूप की अपने आप में गहराई है, उसको समझना है। और शिव बाबा मुझे हमेशा जिस रूप में देखता है, वो कौन सा रूप है? अनादि। शिव बाबा को हमेशा अनादि स्वरूप ही दिखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसने हमेशा अनादि को ही देखा है। जिसको बाबा कहता है कि तुम आत्मा मेरे ही बच्चे हो। तो अपने इस स्वरूप को जगाना है, और जितना हो सके उतना अनुभव करना है। ओम शांति। तेरे साथ तो चिंता किस बात की, मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम पे। चाहे जो भी हो समस्या, उनका हाथ तुम पकड़े हो, देगा साथ वो हमेशा। तुम विश्वास उन पे करे हो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्ची मुझको याद कर। क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो इस बात। अब समय नहीं व्यर्थ बातों का, त्यागो देवान बन के जो भी बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो, देता हमें मंत्रण, शक्तियों से जो निकल लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्ची मुझको याद कर लो, बच्ची मुझको याद कर लो।
अनमोल पल है ये अनमोल घड़ियां, वो एक शिव ही याद रहे भूल सारी दुनिया, ये अनमोल पल है ये अनमोल घड़ियां। न बंधन समय का न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे हो। न बंधन समय का न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे हो। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सदियों से जिनको तू ढूंढता रहा है, वही सामने तेरे बाबा खड़ा है। तोड़ दे लगी है जो माया की बेड़ियां, ये अनमोल पल है ये अनमोल घड़ियां, ये अनमोल पल है ये अनमोल घड़ियां। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो कमाया। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो कमाया। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हमको। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हमको। बहुत हो चुकी व्यर्थ की मनमानी, हुई पूरी है 84 की कहानी। छोड़ दे क्यों पकड़ी ये बेगानी गलियां, ये अनमोल पल है ये अनमोल घड़ियां। वो एक शिव ही याद रहे भूल सारी दुनिया, ये अनमोल पल है ये अनमोल घड़ियां। ओम शांति।